महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जीवन भर जो धम्म और विनय का उपदेश दिया, वो धम्म और विनय को तथागत बुद्ध के श्रावक संघ ने समय समय पे संज्ञायना करते हुए, अधिवेशन करते हुए धम्म और विनय को संग्रहित किया, सुरक्षित किया। सम्राट अशोक के समय में आते आते अरहत भिक्षु मोग्गली पुत्र तिस्सा थेरो के सभापतित्व में जो तीसरा बौद्ध संज्ञायना हुआ, उस समय सारे बुद्ध वचन को सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। अब यह त्रिपिटक इतना विशाल है कि तथागत बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद समाहित है। 82,000 धम्म स्कंद तो स्वयं तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया हुआ बुद्धवाणी, और जो 2,000 बुद्ध धम्म स्कंद है तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के तथागत बुद्ध के शिष्यों ने दिया हुआ उपदेश। तो इतने विशाल धम्म संग्रह है त्रिपिटक में। तो वो त्रिपिटक, कोई कोई कहता है कि हमने धम्म का सारा अध्ययन कर लिया, बाबा साहब का भगवान बुद्ध नित्यांश धम्म वो भी पढ़ लिया, बस अब केवल त्रिपिटक पढ़ना ही बाकी है, केवल त्रिपिटक। तो लोगों को लगता है त्रिपिटक बोले तो छोटा सा एक ग्रंथ होगा, एक किताब होगा। तो मोटा मोटा किताब, बड़े बड़े किताब, 45 इतना बड़ा ग्रंथ है त्रिपिटक। सारे धम्मों का ग्रंथ एक तराजू में और बुद्धवाणी त्रिपिटक एक तराजू में रखा तो भी भारी होता है त्रिपिटक ग्रंथ। इतना विशाल है त्रिपिटक ग्रंथ। तो ये त्रिपिटक के जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में 5 निकाय है, देघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुटर निकाय, खुदक निकाय। तो ये 5 निकायों में अंगुटर निकाय के एक सुत्त में तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनने से विशेषतः 5 फायदाएं होता है। असुतं सुनाति, सुतं परियोदपेति, कंखं वितरति, दित्थिं उजुं करोति, चित्तमस पसितति। तथागत बुद्ध कहते हैं असुतं सुनाते, धम्म देशना सुनने से कभी न सुना हुआ अच्छा अच्छा उपदेश सुनने को मिलता है। तथागत बुद्ध के समय में एक ब्राह्मण था श्रावस्ती नगर में। वो ब्राह्मण हर दिन सुबह सुबह नदी में जाके डुबकी लगाते थे। एक बार अनाथ पिंडिक महाजन के घर में काम करने वाला पूर्णिका दासी, तो वो दासी सुबह सुबह पानी लेने को गया तो एकदम ठंडी समय में तो देखा नदी में डुबकी लगा रहे थे ब्राह्मण। तो वो सोचती है इतने ठंडी में इतने सुबह ये उठ के आना भी मुश्किल है, ये ब्राह्मण तो नदी में डुबकी लगा रहे, मैं तो मालिक के दर से पानी लेने के लिए आए। तो ब्राह्मण से पूछते हैं कि मैं तो मालिक के दर से पानी लेने के लिए इतने सुबह सुबह ठंडी में भी आ रहा हूँ, आप किसके दर से नदी में डुबकी लगा रहे? तो वो बोलते हैं अरे मूर्ख लड़की, क्या इतना भी पता नहीं कि नदी में डुबकी लगाने से मैंने जितना भी किया हुआ पाप है वो पाप धुल जाएगा, मैं शुद्ध हो जाऊंगा। अभी पूर्णिका दासी अनाथ पिंडिक महाजन के घर में काम करने वाले, और अनाथ पिंडिक महाजन के घर में बारंबार तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ आते रहते, धम्म देशना चलते रहते। तो उसने भी सुनी थी, तो वो कहती है हे ब्राह्मण, क्या नदी में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएगा क्या? नदी में डुबकी लगाने से शुद्ध हो जाएगा क्या? तो ब्राह्मण कहते हैं अरे मूर्ख औरत, इतना भी पता नहीं, हमारे धम्म शास्त्र में ये लिखा है, क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं? तो वो पूर्णिका कहती है ठीक है, अगर नदी में डुबकी लगाने से पाप धुल जाता है तो नदी को क्या पता,
पानी को क्या पता, आपका पुण्य धम्म भी तो धुल जाएगा। और नदी में डुबकी लगाने से ही शुद्ध होता होगा। तो आप तो दिन में एक बार नदी में आके डुबकी लगाते हैं, मगर हमेशा नदी में रहने वाले सांप हो, घड़ियाल हो, ये मछली हो, जितने भी नदी में रहने वाले वो प्राणियां कितना शुद्ध हुआ रहेगा, कितना धर्मात्मा हुआ रहेगा, ऐसा होता है क्या? तो ब्राह्मण को भी लगा हाँ ये तो सही है, अगर नदी में डुबकी लगाने से पाप धुल जाता है तो पानी को क्या पता पुण्य भी तो धुलता होगा। नदी में डुबकी लगाने से अगर मैं शुद्ध होता हो तो मैं तो दिन में एक ही बार नदी में डुबकी लगाता हूँ, हमेशा पानी में रहने वाले वो कितना शुद्ध होना चाहिए, ऐसा तो होता नहीं। हाँ ये सही बात है। तो वो कहते हैं भद्र महिला ये बात तुमने कहाँ से जाने? तो पूर्णिका कहती है हाँ हमारे मालक के घर में भगवान बुद्ध आते हैं, मैंने भी कई बार उपदेश सुने हैं, अगर आपको भी शुद्ध होना है, धर्मात्मा होना है तो जाइए, यही नजदीक तथागत बुद्ध जैतून बिहार में है। तो ब्राह्मण सही में भगवान बुद्ध के पास जाते हैं, भगवान बुद्ध का उपदेश सुनते हैं और सही मायने में धम्म को जान के, धम्म को अभ्यास करके वो पाप मुक्त और शुद्ध हो जाता है। तो ये अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छे अच्छे धम्म देशना सुनने को मिलता है। अगर वो धम्म देशना या वो धम्म की बातें वो ब्राह्मण को सुनने को न मिलता हो तो जिंदगी भर नदी में डुबकी लगाने से मैं शुद्ध हो गया, मैं धर्मात्मा हो गया, मेरे किए हुए सारे के सारे पाप धुल गया करके बैठे होंगे। इसलिए बार बार धम्म देशना सुनने से कभी न सुना हुआ उपदेश सुनने को मिलता है। सुतं परियोदपेति, बार बार सुनने से कंठस्थ हो जाता है, पाठ हो जाता है। अभी कभी कभी हमसे पूछा जाए कि पंचशील पता है क्या? हाँ पता है। तो पंचशील क्या क्या है? तो फटाफट 5 शील बता सकते हैं? जो अभ्यासु है वो तो फटाफट बताते हैं। 5 शील बोले तो पानातिपाता वैरमणि, प्राणिहिंसा नहीं करना, अदीना दाना वैरमणि, चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचार वैरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मुसावादा वैरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना, सुरा मेरे मद्यपमादत्थाना वैरमणि, अमल नशा पता सेवन नहीं करना, फटाफट बता देगा। मगर कभी कभी जिसने पंचशील के विषय में सुने हैं उससे पूछा जाए तो बताना आसान नहीं है। 1-2 फटाफट बता देगा, बाद में आऊं हो जाएगा। तो बार बार धम्म देशना सुनने से चाहे पंचशील हो, चाहे 4 आर्य सत्य हो, चाहे प्रतीति समुत्पाद हो, चाहे अनित्य दुख अनात्म त्रिलक्षण हो, चाहे कम्म सिद्धांत हो, चाहे आर्य अष्टांगिक मार्ग हो, चाहे मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा 4 ब्रह्म विहार हो, कुछ भी हो उसे पाठ हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। सबसे पहले आना जरूरी है। हाँ आप आएंगे तो अभ्यास भी कर पाएंगे। साधु साधु साधु। इस विषय में आगे के वीडियो में भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।